6:55 हो गए। 1 घंटा हो गया। अब आप बताइए कि मन में कितनी बातों का ख्याल हुआ, कहाँ-कहाँ का ख्याल हुआ, परिवार का, समाज का, शरीर का, शरीर के ऊपरी हिस्से, शरीर के ऊपरी हिस्से पर कुछ ख्याल आया? कुल मिला करके साहब 9 मतलब आया, तो 3 मच्छर काट लिए थे, तो इस पर ध्यान चला गया था। और एक पुल पर सड़क पर का ध्यान आ गया। एक जिनके पास बैठ गए थे उसका ध्यान आ गया। एक राजेंद्र के यहाँ दवा लेने गए थे, उसका ऐसे ध्यान आया, पैसा आ गया बस। सब 3-4 बार 3 बार 4 बार मच्छर का हो गया साहब। फिर मच्छर बैठ काट गए थे दाढ़ी पर, फिर पीठी पर बैठे थे, फिर हाथ पर बैठ गए थे। और नदी के घाट पर का खेत इस बार तो उसका आ गया मन पे से। वहाँ बाढ़ का पानी देख लिए थे, ध्यान पर आ गया। और राजेंद्र के यहाँ दवा लेने गए थे सुबह, उसका ध्यान आ गया। और झिंकू के यहाँ बैठ गए थे आज शाम को, ये सब यही ध्यान में विशेष आया था। आप देखे होंगे कि जब तक उसका याद नहीं हुआ होगा तो मन शांत रहा होगा जी। और जैसे याद पड़ा होगा वैसे देखे होंगे कि भारीपन लगने लगता होगा जी। मन भी भारीपन, चित्त भी भारीपन, शरीर भी भारीपन, सब भारीपन लगने लगता है। बात समझे? जी जी। और वही याद ख्याल नहीं है तो हल्का रहेगा, फिर हल्का है और जहां हम बैठे हैं उस काम को सुचारू रूप से करेगा। जी जी। अपनी ही चंचल मन को अपनी ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1019 दिन हो गए। तारीख 22 अगस्त सन 2024, दिन बृहस्पतिवार। आज का ये चौथा वीडियो है। मोबाइल हीट हो जाने से बार बार बुझ जा रहा है, इस वजह से बार बार मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है। अब आप देखे होंगे कि 5:45 पे हम लोग बैठे, ठीक है जी। और जब तक मैं बोला मान ले 5-7 मिनट 10 मिनट, तो कुल मिलाकर के 5:55 पर हम लोग मौन हो गए और अपने ही भीतर के मन की गति को देख रहे हैं कि 1 घंटा तक लगातार हम लोगों को 7 बजे तक स्थिर रहना है और मन को देखिए कि क्या क्या ख्याल कर रहा है। तो जो जो ख्याल करता है देखिए, चित्त भी उसी तरह से उसमें खोज भी करने लगता है, चंचल भी होने लगता है। बात समझे ना? जी। किसके पास बैठे, क्यों बैठे, किस लिए बैठे, क्या काम किए, अब वो उसी में बार बार उलझेगा। तो जो काम करने हम लोग बैठे हैं, मन को शांत करने, चित्त को स्थिर करने, ठीक है, अपने आप को जानने, साधना करने, ये सब बातें भूल जाता है। लेकिन जैसे ही उन बातों से हटता है फिर अपनी बात को याद कर लेता है। जैसे अपनी बात को याद करता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक, वर्तमान में, जी। फिर उस काम को थोड़ी देर के लिए करने लगता है, फिर भाग के जाएगा, कुछ ना कुछ याद करता रहेगा। मन का काम है याद करना सिर्फ, चित्त चंचल होता है उस पर अनुसंधान करने में। हमने बाढ़ देख लिया, बाढ़ में बड़ा बहुत पानी आ गया है, पानी बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। अब जो दृश्य ने आँख ने दृश्य को देखा होगा उसी पे हर प्रकार की बातों पे जाए, उलझेगा।
आप रामचंद्र काका के यहाँ बैठ गए होंगे, उनके यहाँ देखे होंगे उनकी मन स्थिति कैसी है, उनके परिवार के लोग उनके साथ व्यवहार कैसा कर रहे हैं, वर्तमान की स्थिति। और वर्तमान में जब आप बैठे होंगे तब आपने देखा होगा। जी वर्तमान में आप वहाँ नहीं हैं, लेकिन वो खाली ख्याल कर रहा है मन। जी जी अब वो घर से निकले होंगे और उनके घर तक पहुंचे होंगे तो उस सारी चीजों को देखे होंगे, उस पर सब पर आपका मन जाएगा। जी आप दवा लेने गए रंजीत के यहाँ, तो घर से लेकर के दुकान तक, दुकान से लेकर के घर तक जो कुछ आपने देखा, आंख से कान से सुना, आपने मुंह से बोला, आपने वो सब बातें टोटल एकदम मालूम होगा जैसे टॉर्च बार करके वही स्पष्ट दिख रहा हो। जी लेकिन वर्तमान को जब देखता है, उस कार्य के बाद वर्तमान को जब देखेगा मैं कहाँ बैठा हूँ, तब अंदर से पश्चाताप करता है, कहाँ मैं भाग गया, कहाँ मैं क्या याद कर लिया, क्या याद कर लिया, अंदर ही अंदर परेशान होता है। तो फिर अपने काम को फिर करने लगता है। ऐसे ही हम लोग जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं, आज ही भर नहीं, जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं। और आपने प्रतिदिन देखा होगा, प्रतिदिन हम जिस काम में रहते हैं उस थोड़े क्षण के लिए वह ख्याल रहता है, काम कर रहे हैं बात दूसरी याद आ गई, काम कर रहे हैं तीसरी बात याद आ गई, काम कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं, लेकिन कितनी बार याद आ गई। अब देखिए आप बैठे हैं 1 घंटे के लिए मन को शांत करने के लिए, अब मन शांत है नहीं, अब कुछ न कुछ याद कर रहा, तो कितनी बातें याद कर लिया, 9 बातें याद कर ली, है कि नहीं? जी अब 9 बार जब आपका चित्त इधर उधर जाएगा तो स्थिरता कितनी देर का रहा, आप आकलन करिए कितनी देर का रहा, क्षण क्षण भर का रहा होगा। और क्षण क्षण पर भर का जो चित्त की स्थिरता है उस कितना आपको आनंद की अनुभूति कराता रहा होगा। लेकिन जब जब जिस जिस क्षण जो बातें याद आई उसमें देखिए मन भारीपन था, चित्त भारीपन था, जी शरीर भारीपन था। लेकिन जैसे उसे भूलते हैं तैसे फिर हल्का हो जाते हैं, क्योंकि वो काम आप नहीं करने बैठे बल्कि मन को ही देखने के लिए बैठे हैं। मैंने क्या कहा था, अपने शरीर के ऊपर हिस्से पर देखिए कि नहीं मक्खी ना बैठा हो, मच्छर ना बैठा, वो कुछ का भी याद ना आने पाए, यानी अपने पूरे शरीर का, बाहर का भीतर का किसी भी तरह से, और मन की गतिविधि भी, तो अपनी चेतना का ज्ञान रहता है। अभी मैंने जब आपको खांसा हूं तो आपका सर नीचे हो रहा था, तो सर नीचे क्यों हो रहा था, क्योंकि वो देखने की क्रिया में नहीं था। बात समझ रहे? नहीं सर, होश में थे हम। होश पे रहने में आप जान लीजिए बाहर की गतिविधि चेतना जैसी दिखती है। जी हाँ, आपका सर नीचे हो रहा था, इसका मतलब है कि जमुहाई आलस से नहीं कुछ आ नहीं रहा साहब, ऐसे हो गया था। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अब आपका मन फिर उसी में जा रहा है। जो बाहर की गतिविधि हम देख रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, अब भीतर से आप क्या कर रहे हो तो आप जानेंगे ना। जी जी मैं तो नहीं जान रहा हूँ जी मैं बाहर की गतिविधि को देख करके बोल रहा हूँ जी कि जो कोई भी व्यक्ति इसको आकलन कर सकता है कि व्यक्ति भीतर से शांत तो है, लेकिन जमुहाई आ गई है, नींद आ गई है, आलस्य आ गया है, कुछ तो है, और वही जो है हमारे लिए घातक होता है। हमको अगर ये वीडियो अगर चला होता तो मुझे देखते आप, मैं आपको दिखा देता, एकदम बिल्कुल इसी रूप में था। मेरे शरीर का किसी भी अंग का आपको ऐसा नहीं महसूस होता कि कहीं आलस्य में है, निद्रा में है, जमुआई में है, कहीं कुछ नहीं दिखता एकदम, क्योंकि मैं भीतर से चेतनावान हूं ना एकदम। तो शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई हलचल हो रही हो वो हमें महसूस हो जाता है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस रूप में हो रहा है। बस हम तुरंत उसको देखते हैं 2 क्षण के लिए और फिर वो शांत हो जाता अपने आप। मच्छर बैठा काट रहा है, हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन एक बार मन से उसको देख लेंगे, बस उसके बाद तुरंत शांत हो जाएगा। ये गतिविधियां हैं, ये प्रक्रिया है,
इसी प्रक्रिया के तहत हम जब काम करेंगे तभी हमारा जो वास्तविक स्वरूप है मोक्ष का दर्शन इसी शरीर में रहते रहते होगा। मैं आपको कई बार कहा हूं और बार बार कह रहा हूं, हर वीडियो में कह रहा हूं, हर दिन कह रहा हूं, दोनों समय कह रहा हूं कि चलते चलते भी अपने आप में स्थिर होकर के चलने का अभ्यास करिए। बात करते समय भी आप स्थिर होकर के बात करने का अभ्यास करिए। किसी प्रकार का चिंतन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गंभीर हो रहे हैं, उस समय भी आप स्थिर होकर के इस काम को करिए। देखिए तो देखेंगे कि अपने आप जो हमारी गंभीरता के कारण शरीर भारीपन लग रहा है, मन भारीपन लग रहा है, परिवार के लोग दुखी हो रहे हैं, समाज के लोग दुखी हो रहे हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिक भीतर से आपको हल्कापन महसूस कराएगा और आपके हल्कापन महसूस होने से अन्य लोगों को भी प्रसन्नता, आनंद, सुख, भारीपन बिल्कुल किसी को नहीं लगेगा, किसी को दबाव नहीं लगेगा। तो जिंदगी हमारी बेहतर होगी, हम खुद अंदर से बेहतर होंगे, हमारे शरीर की गतिविधि बेहतर होगी, हमारे शरीर की गतिविधि बेहतर होने से बाहर के लोग, जो भी लोग हैं, वो सब बेहतर होंगे और सभी लोग फिर आपकी पूर्व की गतिविधि को देख करके और वर्तमान की गतिविधि को देख करके आश्चर्यचकित होंगे। अरे पहले कैसे थे, आज कैसे हो गए। एकदम अपने आप में खुद बदलाव अपने दिखता है, किसी से अनुभव कराने की जरूरत नहीं है, अपने आप में खुद अपनी खुद की बदलाव दिखाई देती है और उसी बदलाव में हम खुद प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं और चेतना में रहते हैं। बात समझे जी। ये जो कार्य हो रहा है, इस कार्य के सामने संसार का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं मानव जीवन को सार्थक करने वाला, जो मानव जीवन का ही पूरा उद्देश्य है। उस शरीर में कोई भी हो, उसका सबका यही उद्देश्य है, अपने आप को अपने ही वासना रूपी डायनी से या डायन से अपने को मुक्त कर लेना, क्योंकि हम लोग वासना रूपी डायन के वशीभूत हो गए हैं। वो हमें अपने चंगुल में कर ली है, मैं उसी में छटपटा रहा हूं, पिंजरे में बंद कर रखी है। इस शरीर हमारा 10 द्वार का ये पिंजरा है, इसी पिंजरे में मैं छटपटा रहा हूं और कहीं निकलने का रास्ता नहीं पा रहा हूं, जो कि 10 द्वार खुला हुआ है, फिर भी मैं इसी में छटपटा रहा हूं, क्योंकि वासना रूपी डायन इसी शरीर के भीतर में ही मुझे कस के जकड़ रखी है और उसी के जकड़न से मुझे अपने आप को बाहर करना है। बात समझे जी। कितनी बड़ी काम हम लोग कर रहे हैं, आपको आकलन नहीं होगा कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं, क्योंकि बाहर भी मन है आपका और इधर हमारे साथ भी आपका मन है, तो बाहर का मन हमारे काम को करने नहीं देता है और चाहना भीतर से है, लेकिन फिर भी आपका मन आपको ले जा करके बार बार उसी में डुबो देता है। बात समझे। और आप ही भर का नहीं, जो पूरा संसार छोड़ दिया है वह भी अपने मन के अधीन है। अरे तो संजोग आपका अच्छा है कि आपके गांव में जो संत हैं, जिनके पास बैठ करके आप सीख रहे हैं, वो स्थिर हैं। ज्यादा मन के अंदर में कल्पना, चाहना, वासना नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए आप देखिए दोनों टाइम आपको मिल जा रहे हैं, और भी, और अगर आप दिन में भी आते दिन में भी मैं मिल जाता, क्योंकि मैं कहीं इधर उधर जा नहीं रहा। क्योंकि कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, क्योंकि जिसके पास जाऊंगा वो मुझसे ही लेना चाहेगा, वहां मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, बल्कि मेरे पास जो है वो भी लुट जाएगा। इसलिए मैं अपनी जगह पर स्थिर हूं, क्योंकि जो संत महात्मा हैं, वो संत महात्मा अपने अपने काम में लगे हुए हैं और हमने भी उन्हीं से सीख करके अपने काम में लगने का प्रयास कर रहा हूं कि मुझे अपना काम करना है, क्योंकि पूरा कमर कस रखा हूं। मैंने 17 सितंबर सन 1990 से लेकर अब तक साधु जीवन में लगातार स्थिर होकर चला रहा हूं। अगर इसमें मुझे कुछ ना मिला होता
लाभ के रूप में, तो मुझे कौन जरूरत है इसमें रुकने की? बोलिए। जी जी क्योंकि हर जीव, मैं पूरे प्राणी मात्र की बात कर रहा हूँ, जी हर जीव कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का लाभ देख करके ही काम करता है। बिना लाभ के पति पत्नी के साथ नहीं रहेगा, पत्नी पति के साथ नहीं रहेगी, बेटा पुत्र का संबंध नहीं रहेगा, गुरु शिष्य का संबंध नहीं रहेगा। बिना लाभ के कोई किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। तो लाभ, हम भी अगर संत समाज से जुड़े हैं, ठीक है, उसका मतलब है कि इसमें कुछ लाभ है, और वह लाभ ऐसा है कि संसार में किसी के पास नहीं है जो लाभ यहां हमें मिला। बात समझे? जी और वो लाभ मैं आप लोगों को सहज भाव से, क्योंकि मैंने परिश्रम करके उसे पसीना बहा करके लाया हूं यहाँ तक, और आप लोगों को सहज में दे रहा हूं, क्योंकि सहज की चीजें सहज में उसका वजन बढ़ता नहीं बल्कि और घट जाता है, लोग घटा देते हैं। तो मैं सहज की चीजें सहज में ही दे रहा हूं आप लोगों को जानकारी के रूप में, लेकिन उसका महत्व नहीं है, क्योंकि उसका बाहर का लाभ आपका मन चाहता है, और बाहर के लाभ में आज नहीं, कितने जन्मों से बाहर का लाभ देखता हुआ आ रहा है और उसी में उलझा है, और भीतर के लाभ जरा सा भी वो चाहना नहीं है उसकी, कि मन शांत हो जाए। चाहता है कि पा जाए तो मेरा मन शांत हो जाए। कार मिल गया, कार मिल जाने से क्या मन शांत होता है? बल्कि उसके नियमों में और बढ़ करके आपका मन और उसी में जकड़ जाता है। कार आई, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, किसी ने खरोच मार दिया, मन उसमें चला गया। कष्ट हो रहा, किसने खरोच मार दिया? कष्ट हुआ तभी तो प्रश्न किया, प्रश्न किया तभी तो कष्ट हुआ। जी जी पेट्रोल नहीं है, टायर पंचर हो गया, सीट गंदा हो गई, तरह तरह का प्रतिदिन कुछ न कुछ आपका मन उसको पाने के बाद और अशांत होता जाएगा। शांत होने को कौन कहे? शांत मन तो तब आपका रहेगा कि हमें कार देखना खाली कैसी होती है, बस चाहना करके घर में नहीं लाना। घर में ले आए तो उसके नियम में बंद करके जो शांति हमारे मन में था, हमारे जीवन में था, हमारे परिवार में था, वो और बिखर गया। क्योंकि मान लीजिए आप चला रहे हैं, फिर भी कहीं कहीं टायर पंचर हो जा रहा है, कुछ ना कुछ हो जा रहा है। मान लीजिए कोई न